जंगल में बारिशें हुए काफी समय हो गया था, जिसके कारण सारे जंगल से पानी तकरीबन खत्म हो गया था। अब पूरे जंगल में सिर्फ एक ही जगह बची थी, जो कि एक कुआं था, और वो कुआं कालू के घर के पास था। जैसे ही कालू ने देखा कि पूरे जंगल से पानी खत्म हो रहा है, तो उसने जल्दी से उस कुएं पर कब्जा कर लिया। अब वो उस कुएं का पानी सारे पक्षियों को बहुत महंगा करके बेचता था। कालू जी, आज पानी दे दें, कल से पक्का पूरे 20 मकई के दाने लाऊंगा। आज मैं जरा थका हुआ हूँ ना, इसलिए थोड़े दाने ला सका। अगली बार पक्का पूरे दूंगा। ना जी ना, मैंने पानी मुफ्त देने के लिए थोड़ी रखा है कि तुम जैसे गरीब पक्षियों को बांटता फिरूं मैं। जब पूरे दाने हुए तभी आना, तभी पानी मिलेगा। तभी वहाँ बबली भी कालू से पानी खरीदने के लिए आ गई थी, जो कि पूरे 20 मकई के दाने लाई हुई थी। ये लो कालू, 20 मकई के दाने हैं और मुझे पानी दे दो। ये देखो कबूतर, ऐसे लेते हैं पानी, और तुम मुंह उठाकर मुफ्त में ही पानी लेने आ गए थे। सीखो कुछ बबली से। क्या हुआ कबूतर भाई, क्या आपके पास पानी के लिए पूरे दाने नहीं हैं? जी बबली दीदी, आप समझाएं ना कालू को कि मैं पहले हमेशा पूरे दाने तो देता था। आज मैं बहुत थका था और प्यास भी बहुत लगी थी, इसीलिए ऐसे ही आ गया हूँ। आप इसे समझाएं ना कि ये मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, वरना तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। बबली जानती थी कि कौवा जरा भी रहम नहीं करेगा। उसका सब कुछ तो भोजन और पैसा ही था। कालू, तुम कबूतर को पानी दे दो ना, इसके हिस्से के दाने मैं दे देती हूँ तुम्हें। और कुछ तुम भी जरा शर्म सीख लो। हम सब तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब तो तुम्हें बस सिर्फ दानों की ही पड़ी रहती है। देखो बबली, दोस्ती के साथ व्यापार नहीं चलता है। बस मेरा तो भाई सीधा सा हिसाब है कि मुझे दाने देते जाओ और पानी लेते जाओ। कैसा व्यापार? हाँ, किसी कुएं पर कब्जा करके बाकी पक्षियों को पानी बेचना, ये कौन सा व्यापार है? मैं तुम दोनों की यहाँ बातें सुनने नहीं बैठा। अपना पानी लो और चलते बनो यहाँ से। कालू कबूतर को भी पानी दे देता है। बबली और कबूतर पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू तो मुफ्त के 20 दानों पर भी खुश नहीं था। नीलो, इस काम में तो बहुत ज्यादा फायदा है। हम कैसे पूरा दिन कुछ भी नहीं करते हैं और भोजन खुद चल चल के हमारे पास आ जाता है। और मजे की बात, ये कुआं भी हमारा नहीं है, हमने तो इस पर कब्जा किया हुआ है बस। बात तो सही कह रहे हो कालू तुम, हमारी तो मौजें लगी हुई हैं। सारा दिन पक्षी कैसे दाने इकट्ठे करते हैं और हम सारे उनसे ले लेते हैं। नीलो, गर्मी भी तो बहुत है ना, पानी तो सबने ही पीना है। हम क्यों ना पानी का रेट बढ़ा दे। हम अब से 20 मकई के दाने की बजाय 30 दाने लेंगे। पक्षी फिर भी पानी तो जरूर ही लेंगे, क्योंकि और कहीं पानी तो है ही नहीं। हाँ कालू, ये सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पानी तो सब पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। और फिर कालू अगले ही रोज पानी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पक्षी बेचारे मरते क्या ना करते, वो कालू से महंगे दामों पानी लेने पर मजबूर थे। जो भी कालू या नीलो को समझाने की कोशिश करता, वो दोनों आगे से लड़ पड़ते थे। वो तो अब किसी का भी ख्याल और लिहाज नहीं करते थे। और जब सारे पक्षी कालू और नीलो की मनमानी और जुल्म से बहुत ज्यादा तंग आ गए, तो सब ने मिलकर इसका कुछ उपाय करने का सोचा। मैंने सब पक्षियों को इसलिए इकट्ठा किया है कि मिलकर कालू के जुल्म का कोई हल निकालें और पानी का कोई बंदोबस्त करें, वरना कालू तो ऐसे ही मासूम पक्षियों को लूटता रहेगा। हाँ ना, कालू ने पानी 30 मकई के दानों का कर दिया है। अब हम जैसे गरीब पक्षी भला कहाँ जाएंगे? तुम सारे इस मसले का कोई उपाय सोचो प्लीज। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाई, बारिशें भी तो कब से नहीं हुई, हर जगह पानी की कमी है। मैंने तो सुना है कि साथ वाले सारे जंगलों में पानी की समस्या चल रही है। तोते की बात सुनकर लोमड़ी फौरन से बोलती है, बारिश, इससे तो मेरे माइंड में एक जबरदस्त आइडिया आया है, जिससे हमारी समस्या भी हल हो जाएगी
और कालू की अक्ल भी ठिकाने लग जाएगी। और वो क्या है लोमड़ी बी, हमें भी बताएं। हम तो कब से कालू से जान छुड़वाने का सोच रहे हैं, आप कृपया करके हमें भी ये आइडिया बताएं। देखो, जंगल में कब से बारिशें नहीं हुई हैं और यही वजह है कालू हमें पानी बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह जंगल में बारिश हो जाए तो हमें कालू से छुटकारा मिल सकता है। बात तो सही है, लेकिन हम बारिश कैसे करवाएंगे? अब तो गोलू बादल भी बहुत दूर गया होगा। हमारा दोस्त तो बस वही था ना। लेकिन मुझे पता है कि हमें क्या करना है। क्यों ना हम सब मिलकर बड़े जंगल में बड़े पेड़ जी के पास जाएं। सारे बादल उनका आदेश मानते हैं। अगर वो हमारी सहायता कर दें तो हमारे जंगल में बारिश हो सकती है। तो बस ठीक है, हमें उन बड़े पेड़ जी के पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। वो सब मिलकर बड़े जंगल की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा उड़ने के बाद वो बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें एक जगह एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसे वो देखकर ही समझ जाते हैं कि वो बड़े पेड़ जी हैं। सारे उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे पक्षियों, खैर तो है, मेरे पास कैसे आना हुआ? लगता है बहुत दूर से आए हो। अपनी समस्या बताओ मुझे, मैं जरूर सहायता करूंगा। वो ना पेड़ जी, हमारे जंगल में काफी समय से बारिशें नहीं हुई हैं। और फिर बबली बड़े पेड़ जी को सारी बातें बता देती है कि कैसे काफी समय से बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से कालू उन्हें पानी बेचकर लूट रहा है। और अब हम उससे बहुत तंग आ गए हैं। तो ये समस्या है। मैंने बादल की ड्यूटी भी लगाई थी कि किसी भी जंगल में जीवों के लिए पानी कम नहीं होना चाहिए। चलो मैं दोबारा बुलाता हूँ बड़े बादल को। और फिर पेड़ सबसे बड़े बादल को बुलाते हैं। देखो बादल, इन पक्षियों के साथ इनके जंगल जाओ और काफी सारी बारिश बरसा कर आओ। इनके जंगल में तो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसा आपका हुक्म बड़े पेड़ जी, मैं अभी जाता हूँ। और फिर वो बादल बबली लोगों के साथ आ जाता है और उनके जंगल में काफी ज्यादा बारिश बरसाता है। इतनी ज्यादा बारिश से जंगल की सारी नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया। अब तो जंगल में जगह जगह बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था और किसी को भी कालू से पानी की खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस सब से तो कालू रोने लग जाता है। ये क्या नीलो, इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अब तो हर जगह पानी ही पानी होगा। कोई हमसे भला पानी क्यों लेगा? इसका मतलब है हमें मुफ्त के दाने भी नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे हम? कालू, हमने तो कभी मेहनत से कुछ कमाकर खाया भी नहीं है। अब हम कैसे भोजन इकट्ठा करेंगे? ऐसा करते हैं, सारे पक्षियों से जाकर माफी मांग लेते हैं और जो दाने हमने उनसे लिए थे वो भी वापस कर देते हैं। शायद वो सब हमें माफ कर दें। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर कालू और नीलो सारे पक्षियों को उनके दाने वापस कर देते हैं और सबसे माफी मांग लेते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आना चाहिए और कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।